व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है इट, जो कि एक हॉरर मूवी है। तो काफ़ी बेहतरीन हॉरर मूवी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिसमें से बड़े भाई का नाम होता है बिल और छोटे भाई का नाम होता है जियोर्जियो। बिल अपने छोटे भाई को एक कागज़ की बोट बना के देता है ताकि वो बाहर जाके बारिश में उससे खेल सके। अब जियोर्जियो उस बोट को बाहर लेके जाता है और सड़क पे उससे खेलना चालू कर देता है। वो बोट धीरे धीरे पानी में तैरने लगती है, लेकिन पानी इतनी तेज़ बहता है कि उसकी बोट एक गटर में चली जाती है। जब जियोर्जियो उस गटर के पास जाता है अपनी बोट को लेने के लिए, तो वहाँ पे हम मूवी के विलेन को देखते हैं जिसका नाम है पेनीवाइज। ये असल में एक जोकर के भेष में होता है। अब जियोर्जियो पेनीवाइज को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन पेनीवाइज उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और उससे कहता है कि आओ अंदर आओ, जल्दी तुम्हें तुम्हारी बोट मिल जाएगी। जियोर्जियो जब अपना हाथ बढ़ाता है उस बोट को लेने के लिए, तो पेनीवाइज उस बच्चे का एक हाथ ही काट लेता है दोस्तों। जिसके बाद वो काफ़ी रोता है और अपनी जान बचाने के लिए हेल्प चिल्लाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। फिर जियोर्जियो उसी टनल में उसे खींच लेता है और जान से मार देता है। अब आज तक उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं चला है कि वो बच्चा कहाँ गायब हो गया उस बारिश में। यहाँ पर हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है माइक। उसे एक शीप को मारने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो स्वभाव से काफ़ी ज़्यादा कोमल होता है, इसलिए वो उसे मार नहीं पाता। वहीं पर खड़ा एक आदमी उसे समझाता है कि उसे ये काम करना होगा क्योंकि उसका और उसके फैमिली का यही काम होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक स्कूल को देखते हैं जिसका नाम है डेरी पब्लिक स्कूल। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है बेवरली। उसके क्लास के बच्चे उसे काफ़ी बुरा भला बोलते हैं और उसे काफ़ी तंग करते हैं। हम देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उनकी समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है। और स्कूल के थोड़ी दूर खड़ी एक औरत को देखते हैं जो कि अपने मिसिंग बेटे को ढूंढ रही होती है। तो शायद उस बेटे को पेनीवाइज उठा के ले गए। यहाँ स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा होता है जिस पे लिखा होता है 7 बजे के बाद इस टाउन में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और कोई भी बच्चा बाहर नहीं घूमेगा। यहाँ पर हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम हेनरी होता है। वो सभी अपने छोटे बच्चों को परेशान करता है और उनसे काफ़ी रूड बिहेवियर करता है। वो बिल और उसके दोस्तों को भी हमेशा तंग किया करता था और वो बिल और उसके दोस्तों को यहाँ भी परेशान करना चालू कर देता है, पर किसी तरह से वो उसे पीछा छुड़ा के भागते हैं। अब बिल स्कूल के बाद अपने घर आता है और वहाँ गैरेज पे अपने डैड को देख के उनसे पूछता है कि क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। उसके डैड उसकी इस हरकत पे काफ़ी उसे चिल्लाते हैं। असल में बिल एक पाइप बना रहा होता है जिसे वो उस गटर में डाल के अपने भाई जियोर्जियो को बचा सके। उसे अभी भी लगता है कि उसका भाई जिंदा है, लेकिन उसके डैड उसे बोलते हैं कि वो मर चुका है और अगर तुम्हारी मॉम ने ये सब देखेगी तो उन्हें और ज़्यादा बुरा लगेगा। कम से कम उनके बारे में तो सोचना चाहिए तुम्हें। हम माइक को देखते हैं जो कि साइकिल से कुछ सामान की डिलीवरी करने जा रहा होता है, लेकिन जब वो दरवाजे पे पहुंचता है तो उसे वहाँ काफ़ी आवाज़ें सुनाई देती है। ये आवाज़ें काफ़ी डरावनी होती है और तभी वहाँ दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर से काफ़ी सारे लोगों की अजीब सी परछाइयाँ दिखती है। ये सभी लोग आग में जल रहे होते हैं और इनमें माइक पेनीवाइज को भी देखता है। लेकिन इतनी देर में वहाँ हेनरी और उसके दोस्त आ जाते हैं और माइक के ऊपर कचरा फेंक के भाग जाते हैं। एक्चुअल में ये लोग यहाँ पे सभी बच्चों को परेशान करते थे। वो देखते हैं जो कि एक बुक रखने के लिए अपने डैड के ऑफिस में जा रहा होता है, लेकिन उसे देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ और सहमा हुआ है। वो वहाँ बुक रख देता है और जब वो मुड़ता है तो उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी पेंटिंग आ जाती है जिसे देख के वो बहुत डर जाता है। और ये काम पेनीवाइज का होता है क्योंकि सबको उन चीज़ों से वो डराता है जिससे वो हमेशा डरते हैं। अब बिल और उसके दोस्त एक दूसरे दोस्त के घर पे जाते हैं और उसे गटर के डेड एंड पे चलने के लिए कहते हैं जहाँ पे उसके भाई गुम हुआ था। वो अपनी मॉम से परमिशन लेता है और वहाँ के लिए निकल जाते हैं साइकिल से। अब यहाँ पर हमें एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका नाम होता है बिन, जो कि काफ़ी मोटा और क्यूट होता है। बेन एक लाइब्रेरी में बैठ के इस शहर का इतिहास के बारे में पढ़ रहा होता है। साथ में वो अपनी कुछ शायरी भी लिखता है जिसे सुना के वो बेवरली को इम्प्रेस करना चाहता था। अब थोड़ी देर बाद बेन को हेलुसिनेशन होना चालू हो जाता है और उसे वहाँ एक उड़ता हुआ बैलून भी नज़र आता है जो उसके अलावा किसी और को नज़र नहीं आ रहा था। जब वो उस बैलून का पीछा करता है तो वो लाइब्रेरी के नीचे वाले हिस्से में पहुँच जाता है जहाँ पे काफ़ी अंधेरा और सन्नाटा होता है। वहाँ पर उसे एक आदमी दिखता है जिसका सर कटा हुआ था और ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है। वो आदमी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और थोड़ी देर बाद बेन को पेनीवाइज भी दिखता है जो उसे काफ़ी डराता है, लेकिन बेन वहाँ से किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। लेकिन अब बाहर आकर हेनरी के दोस्त और हेनरी उसे काफ़ी परेशान करते हैं और हेनरी एक चाकू से बेन के पेट पे एच बना देता है। तभी वहाँ से एक कार गुजरती है जिसमें एक कपल बैठे होते हैं। बेन उनसे मदद मांगता है लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी बेन की नज़र उनकी कान के पीछे
वाली सीट पर एक बैलून पे पड़ती है, जो कि वही बैलून होता है जिसकी हेलुसिनेशन उसे लाइब्रेरी में आई थी। बेन समझ जाता है कि वो कपल किसी के वश में आ चुके हैं और तभी बेन हेनरी को लात मार के वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिल और उसके दोस्त उस सीवर के डेड एंड पे पहुँच चुके हैं जहाँ बिल का भाई गुम हुआ था। वो लोग अंदर जाते हैं और उससे पहले वहाँ घायल बेन आ जाता है। बिल उसके पास जाता है उसकी मदद के लिए और दूसरी तरफ हेनरी का एक दोस्त बेन को ढूंढते हुए उसी टनल के पास आ जाता है। वो सोचता है कि बेन सीवर के अंदर चला गया है, इस वजह से वो भी सीवर के अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है पेनीवाइज से, जो कि उसे बहुत डराता है और उसे अंत में मार देता है। और अब बिल अपने दोस्तों के साथ बेन के लिए दवाइयाँ लेने जाता है, लेकिन वहाँ उसके पैसे कम पड़ जाते हैं और तभी वहाँ उन्हें बेवर्ली दिखती है और वो इन लोगों की दवाइयाँ लेने में काफ़ी हेल्प करती है। फिर ये लोग बेवर्ली को अपने साथ तालाब पे चलने के लिए इनवाइट करते हैं और वो मान जाती है। जब बेवर्ली घर आती है तो हमें पता चलता है कि बेवर्ली के डैड उससे काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी उदास रहती है। उसके डैड उसके बालों को बहुत ही बुरी नज़रों से छूते हैं, जिसके कारण बेवर्ली गुस्से में आके अपने बालों को ही काट लेती है। यहाँ उसके डैड को दिखाया गया है कि एक बहुत ही बुरे इंसान है, उनकी नज़र बहुत ही ज़्यादा गंदी है और उनकी गंदी नज़र हमेशा उनकी बेटी पर रहती है। अब बेवर्ली तालाब के पास जाती है जहाँ उसे बिल के सारे दोस्त मिलते हैं। उनके साथ वो तालाब में खूब मस्ती करती है और उसके बाद ये लोग बेन के घर आ जाते हैं, जहाँ बेन उन्हें डेरी टाउन की हिस्ट्री का कलेक्शन दिखाता है, जिसमें डेरी टाउन के शुरू से अब तक जो भी हादसे हुए हैं और सारी तस्वीरें थी वो उन्हें सबके बारे में बताता है। यहाँ पर जो जो बच्चे गुम हुए थे, ये मर चुके थे, उनकी भी तस्वीरें होती हैं। उन्हीं में से पेपर होता है जो कि डेरी टाउन का कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है। बेन सबको बताता है कि डेरी टाउन बसने से पहले वो शिकारियों का अड्डा हुआ करता था और जब इसे बनाने के लिए लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था और बनाना शुरू किया था तो विंटर के सीज़न में करीब 90 लोग अचानक से गायब हो गए थे। वेल गाइस, लोगों का ऐसा कहना था कि उन्हें शिकारियों ने मार डाला, लेकिन कुछ दिन बाद उनके कपड़े मिलते हैं एक कुएं के किनारे जो कि पूरी तरह से खून से सने हुए थे। तभी अचानक से बिल पूछता है कि वो कुआं कहाँ पर मिलेगा, लेकिन बेन को इस जगह का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ पर है। इसके बाद हम एडी को देखते हैं जो कोई स्कूल से घर जा रहा होता है और उसे रास्ते में एक काफ़ी पुराना घर दिखता है, जिसके सामने वो रुक जाता है। उसी टाइम उसकी दवाइयाँ लेने का टाइम भी हो जाता है, तो वहाँ पर वो मेडिसिन लेना चालू कर देता है, लेकिन तभी उसे घर के अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जल्दबाजी में उसके हाथ से वो दवाइयाँ गिर जाती है। जब वो उसे उठाता है तो वहीं अचानक से काफ़ी बदसूरत सा आदमी आ जाता है। ये आदमी एक ज़ोंबी की तरह लग रहा था और वो उस पर हमला करने लग जाता है। एडी वहाँ से भागने लगता है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर पेनीवाइज दिखता है जो कि उसे कहता है कि आओ मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर वो अचानक से दोस्तों गायब हो जाता है। एडी वहाँ से भाग जाता है। अब रात का समय होता है। हम बेवर्ली के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो बेन की पोएट्री देख रही होती है। वो अपने वॉशरूम में जाके बाथटब में आराम से बैठ जाती है, लेकिन तभी उसे वॉश बेसिन में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है जो कि बच्चों की चीखने की होती है। जब वो उसे चेक करने जाती है तो वहाँ पर उसे खून दिखता है और तभी वहाँ पर उसके इंसानों के बाल उसे खींचना चालू कर देते हैं। इतना ही कम नहीं होता है दोस्तों, उस वॉश बेसिन से काफ़ी सारा खून बाहर निकलता है और पूरे बाथरूम में फैल जाता है। वो चिल्लाती है और उसके डैड उसकी चीख सुन के उसके बाथरूम में आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी अजीब बात होती है, ये खून सिर्फ उसे दिख रहा था, उसके डैड को नहीं दिखता। अब उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। वो ये भी पूछते हैं कि तुमने अपने बाल क्यों छोटे करवा लिए, ये तुम पे अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे काफ़ी तुम्हारी फिक्र हो रही है। इधर बिल अपने छोटे भाई की जॉर्जी के रूम में जाता है और उसकी चीज़ों को देख के उसे काफ़ी याद करता है, लेकिन तभी उसे किसी पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उन पैरों के निशान का पीछा करता है तो वो नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां पे बारिश की वजह से पानी भर चुका था और यहां पर एक हॉरर सीन आने वाला है, तो तैयार हो जाइए। तभी वहां उसे मरा हुआ भाई नज़र आता है जो कि उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम भी इस पानी में तैरोगे। और लगातार ये बात वो बोलता रहता है और तभी दोस्तों उसका फेस हॉन्टेड हो जाता है और अचानक से पेनीवाइज पानी में से बाहर निकलता है। वो बिल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन समय रहते हुए बिल ऊपर आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। अब अगले दिन बेवर्ली अपने सभी दोस्तों को अपने घर पे बुलाती है और उसके साथ जो रात में हुआ था वो सब बताती है और फिर सारे दोस्त उसके बाथरूम को साफ़ करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बेन और बिल दोनों बेवर्ली को लाइक करते हैं। अब ये लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में बिल बताता है कि उसे कल रात जियोर्जो दिखा था। फिर सभी दोस्त एक एक करके बताते हैं कि उन्हें भी जोकर दिखा था। ये सब सुन के वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और तभी उन्हें वहाँ हेनरी का दोस्त की कार दिखती है जिसके साइड में माइक की साइकिल गिरी होती है।
बेवली सबसे कहती है कि हमें माइक की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लोग बेवली की बात को कैसे टाल सकते हैं। वो वहाँ चले जाते हैं। हम वहाँ देखते हैं कि हेनरी और उसके दोस्त माइक को परेशान कर रहे होते हैं। यहाँ पर माइक को जोकर भी दिखता है, लेकिन तभी उन पर बिल और उसके दोस्त पत्थर फेंकना चालू कर देते हैं, जिससे हेनरी और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक मेले में जाते हैं, जहाँ उन्हें माइक बताता है कि उसके दादाजी बताते थे कि डेरी टाउन पर एक श्राप है, और बेन भी बताता है कि जो भी घटनाएं यहाँ पर इस टाउन में हो रही है वो हर 27 साल बाद होती है। मतलब वो पेनीवाइज 27 साल बाद वापस दोबारा बच्चों को खाने आया है। वो 1 साल तक सोता है और फिर 27 साल बाद दोबारा आता है बच्चों को खाने के लिए। पेनीवाइज उन्हीं चीज़ों को हमें दिखाता है जिससे कि हमें डर लगता है, और डर से उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ती है। ये सब यहाँ से बिल के गैराज में जाते हैं, जहाँ वो इन्हें प्रोजेक्टर में उस शहर का मैप दिखाता है, और उसमें उसे वही कुआं दिखता है जो कि भूतिए घर के अंदर मौजूद है। जिसके बाद एडी को अजीब इंसान दिखता है। वो लोग उसकी पिक्चर देखते हैं, लेकिन तभी उस प्रोजेक्टर में जॉर्जो की तस्वीर आने लगती है, और फिर अचानक से स्क्रीन पर पेनीवाइज आ जाता है। वो उस पिक्चर से बाहर आ जाता है और सबको डराने लगता है, लेकिन तभी वो लोग शटर खोल देते हैं, जिससे वो भाग जाता है। अब इसके बाद बिल डिसाइड करता है कि वो अपने छोटे भाई को बचाने जाएगा उस घर में। वो अपने दोस्तों को भी किसी तरह से मना लेता है, और सभी दोस्त उसके राज़ी हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए। फिर वो लोग साइकिल से वहाँ उस घर के बाहर पहुँचते हैं। सभी दोस्त घर के अंदर जाते हैं, और ये घर बहुत ही पुराना होता है, इसलिए इसमें बहुत सारे पेड़ उग गए थे, और डायरेक्टर ने भी बहुत हॉरर दिखाया है इस घर को। अब थोड़ी दूर चलने पे रिची अपने आप की मिसिंग पोस्टर देखता है, लेकिन वो तो गायब अभी नहीं हुआ है। इसका मतलब अगला नंबर उसका होने वाला है। इस बात से वो काफ़ी डर जाता है, लेकिन उसके दोस्त उसे शांत करवाते हैं किसी तरह। तभी पेनीवाइज उन सारे लोगों को विजन दिखाता है, जिससे कि वो सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं। एडी एक कमरे में चला जाता है, और उसे फिर से वही अजीब आदमी दिखता है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और नीचे गिर जाता है। वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिल का एक और दोस्त रूम में बंद हो जाता है, जहां उसे काफ़ी सारे जोकर दिखते हैं। तभी वहां पर पेनीवाइज आ जाता है, जो उसे काफ़ी डराता है और फिर उसकी तरफ भागते हुए आने लगता है, लेकिन बिल किसी तरह से उसे बचा लेता है। और फिर वही रूम में ज़मीन से एक बच्चा निकलता है, जो कि काफ़ी भयानक सीन होता है। वो बच्चा मुंह से उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। अब ये लोग उसी रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो जोकर एडी को खाने वाला होता है। वो उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं भागता और बिल पे हमला करने लगता है। लेकिन बेवली अचानक से उसके मुंह में एक रॉड डाल देती है, जिससे वो वापस नीचे चला जाता है। और जब बिल नीचे जाकर देखता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो उसे पता चलता है कि जोकर उसी कुएं में वापस जा रहा था, जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। अब ये लोग बाहर आते हैं, और रिची बिल से कहता है कि तुम्हारा भाई मर चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा, और हम उस घर में भी वापस अब नहीं जाएंगे। बेवली उन सभी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते और चले जाते हैं वहाँ से। यहाँ पर इन दोस्तों में लड़ाई भी हो जाती है। अब हम हेनरी को देखते हैं, जो कि अपनी डैड की बंदूक यूज़ कर रहा होता है। एक्चुअल में उसके डैड एक ऑफिसर होते हैं, और इस बात से वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। वो उस पर खूब चिल्लाते हैं, और हेनरी को अपने डैड की बातें बहुत बुरी लगती है। अब हेनरी को अपने लेटर बॉक्स के ऊपर एक रेड बैलून मिलता है, और वो पूरा संकेत होता है कि पेनीवाइज वहीं आसपास मौजूद है। जब हेनरी उस लेटर बॉक्स को खोलता है, तो उसमें एक छोटा सा बॉक्स होता है, जिसमें एक चाकू मिलता है उसे। जब वो उस चाकू को उठाता है, तो पूरी तरह से पेनीवाइज के कंट्रोल में आ चुका था। हेनरी पूरा उसके कंट्रोल में होता है, और वो जाके अपने डैड को उसी चाकू से मार देता है। यहाँ पेनीवाइज ने उसके गुस्से का फ़ायदा उठाया था, और उसे अपने ही पिता को मरवा दिया। अब दूसरी साइड बेवली के डैड उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वॉशरूम में छुप जाती है। उसके डैड वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, और बेवली गुस्से में आकर वॉश बेसिन से अपने डैड के सर पे मार देती है, जिससे वो जख्मी होकर गिर जाते हैं। जब बेवली वहाँ से जाने लगती है, तो पेनीवाइज वहाँ पर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। अब बिल बेवली को ढूंढते ढूंढते उसके घर आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ उसके डैड मरे हुए मिलते हैं, और दीवारों पर पेनीवाइज का मैसेज लिखा होता है, और ये मैसेज होता है यू डाई इफ़ यू ट्राई। अब ये सब जाके बिल अपने दोस्तों को बताता है, और फिर सभी दोस्त एक साथ हो जाते हैं, जो कि बेवली को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो उसी घर में जाते हैं, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से तैयार होकर आते हैं पेनीवाइज का मुकाबला करने के लिए। वो उस कुएं में एक एक करके एंटर करते हैं, और वहीं हम देखते हैं कि बेवली उस कुएं के अंदर लेटी हुई होती है, और उसके ऊपर खून की बूंदें टपक रही होती है। और तभी वहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है, जो कि उसे अपना मुंह खोलकर पूरी तरह से वश में कर लेता है।
जब वो लोग नीचे जाते हैं तो वहाँ उन्हें अपना एक और दोस्त दिखता है जिसे पेनीवाइज खाने वाला होता है, लेकिन इन्हें देखकर वो यहाँ से भाग जाता है और उसकी जान बच जाती है। अब आगे बढ़ने पर ये लोग बेवरली को लटका हुआ देखते हैं और उसे फौरन ही उतारते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से पेनीवाइज के वश में होती है और तभी बेन उसे किस कर लेता है, जिसके बाद वो दोबारा होश में आ जाती है। हम यहाँ पर बिल के छोटे भाई को भी देखते हैं। वो बिल से बोलता है कि मुझे अपने साथ ले चलो, और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। वो बोलता है कि मुझे मॉम डैड के पास जाना है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन बिल समझ जाता है कि ये उसका भाई नहीं बल्कि पेनीवाइज है। वो उसे गोली मार देता है और तभी पेनीवाइज अपने असली रूप में आ जाता है और सब पर हमला करना चालू कर देता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो बिली को पकड़ लेता है और उसके दोस्त को बोलता है कि बिल को मुझे दे दो और तुम सबको मैं जाने दूंगा। पेनीवाइज उनसे कहता है कि तुम लोग मुझसे जितना डरोगे मेरी ताकत उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, लेकिन वो लोग नहीं मानते और सभी दोस्त मिलकर पेनीवाइज को मारना चालू कर देते हैं। दोस्तों, कोई भी बच्चा पेनीवाइज से नहीं डरता, इसलिए उसकी ताकत कम होती जा रही थी और वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। और लास्ट में वो दोबारा एक कुएं में चला जाता है और उसने बेवरली को भी इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो उससे नहीं डरी थी। मतलब इस जोकर की ताकत ही डर होती है। दोस्तों, यहाँ पर सबकी जान बच जाती है और अब वो 27 साल बाद दोबारा लौटेगा। यहाँ पर बिल को अपने छोटे भाई की जैकेट मिलती है, जिसे देख के वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और सभी दोस्त उसको सहारा देते हैं। फिर सारे दोस्त ऊपर आ जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि अगर पेनीवाइज दोबारा आया तो हम उसे हराने दोबारा ज़रूर मिलेंगे। लास्ट में बिली और बेवरली दोनों किस करते हैं और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। इसका नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, अगर आप सुनना चाहते हैं तो कॉमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।